छठ पूजा हिंदू धर्म का एक प्रमुख व्रत है जो भगवान सूर्यदेव और छठी मैया उषा देवी को समर्पित होता है। यह व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस व्रत में 4 दिन की विधि होती है। यह बहुत ही कठोर और पवित्र व्रत माना जाता है। छठ पूजा की संपूर्ण विधि 4 दिन। एक पहला दिन, नहाय खाए दिन, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी। मुख्य विधि, व्रती जो व्रत करते हैं सुबह स्नान कर घर की सफाई करते हैं। नदी या सरोवर में स्नान कर शुद्ध जल लाते हैं। उस जल से घर में भोजन बनाया जाता है। इस दिन व्रती केवल एक बार भोजन करते हैं। आमतौर पर कद्दू, भात और चने की दाल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। भोजन में लहसुन प्याज वर्जित होता है। दूसरा दिन, खरना दिन, कार्तिक शुक्ल पंचमी। मुख्य विधि, व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद उपवास तोड़ा जाता है। खरना का प्रसाद बनाया जाता है। इसमें गुड़ का खीर, गुड़ चावल से, रोटी और केला प्रमुख होते हैं। व्रती प्रसाद पहले स्वयं ग्रहण करते हैं, फिर परिवार और पड़ोसी बांटते हैं। खरना के बाद व्रती अगले 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ करते हैं। तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य दिन, कार्तिक शुक्ल षष्ठी। मुख्य विधि, इस दिन का सबसे बड़ा महत्व है। व्रती पूरे दिन व्रत रखते हैं और संध्या के समय, सूर्यास्त के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा स्थल, नदी, तालाब या घाट पर बांस के सूप में फल, ठेकुआ, केला, नारियल, दिया आदि रखकर अर्घ्य अर्पण किया जाता है। महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं और छठी मैया की आराधना करती हैं। सूर्य को दूध और जल से अर्घ्य दिया जाता है। चौथा दिन, उषा अर्घ्य दिन, कार्तिक शुक्ल सप्तमी। मुख्य विधि, यह अंतिम दिन होता है। व्रती और परिवारजन सुबह बहुत जल्दी घाट पर पहुंचते हैं। सूर्योदय के समय उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रती छठी मैया से परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। अर्घ्य देने के बाद व्रती जल में खड़े होकर व्रत का पारण समापन करते हैं। घर लौटकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। छठ पूजा में प्रमुख पूजन सामग्री, बांस का सूप या टोकरी ठेकुआ, चावल के लड्डू, गन्ना, नारियल, केला, नींबू फूल, दीपक, अगरबत्ती, गुड़, चावल, गेहूं का आटा, दूध और शुद्ध जल, नई साड़ी या वस्त्र। विशेष नियम और सावधानियां, व्रती को इस दौरान अत्यंत शुद्धता रखनी होती है। रसोई में प्याज, लहसुन, मांस, शराब आदि वर्जित होते हैं। व्रती जमीन पर सोते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। पूजा के दौरान झूठा या अपवित्र वस्तु का प्रयोग नहीं होता। यहां मैं आपको छठ पूजा के मंत्र और अर्घ्य विधि दोनों, अर्घ्य, संध्या व उषा, बहुत विस्तार से दे रहा हूं। छठ पूजा के मंत्र व अर्घ्य विधि। एक, संध्या अर्घ्य, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य। समय, तीसरे दिन शाम को सूर्यास्त के समय विधि। एक घाट पर पहुंचकर बांस के सूप में पूजा सामग्री सजाए, ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना, दीपक आदि। 2, दीपक जलाएं और जल से सूर्य को नमस्कार करें। 3, सूर्य को अर्घ्य देते समय दूध और गंगा जल या साफ पानी अर्पित करें। 4, नीचे दिया गया मंत्र बोलें। मंत्र, एयुएम अद्य सूर्यमय जामि मह्यम सुपथा पूषा वर्णिना प्रजाभ्य सुपथा पूषणे नमोस्तुते। या सरल रूप में भक्तजन ये बोलते हैं, एयुएम सूर्याय नमः, जय छठी मैया, जय सूर्यदेव। 5, अर्घ्य के बाद छठ माता की कथा सुने या गाएं। 6, छठी मैया के गीत गाना परंपरा है। नीचे दिए गए गीत देखें। 2, उषा अर्घ्य, उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य। समय, चौथे दिन सूर्योदय के समय विधि। 1, प्रातःकाल सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचे। 2, सभी पूजा सामग्री पुनः सूप में रखें और दीपक जलाएं। 3, सूर्य के उदय होते ही जल और दूध से अर्घ्य अर्पित करें। 4, नीचे दिया गया मंत्र बोलें। मंत्र, एयुएम सूर्याय नमः, एयुएम भास्कराय नमः, एयुएम आदित्याय नमः। 5, अर्घ्य के बाद हाथ जोड़कर सूर्य देव और छठी मियां से परिवार के स्वास्थ्य, समृद्धि और संतान सुख की प्रार्थना करें। 6, फिर व्रत का पारण करें, प्रसाद ग्रहण कर व्रत पूर्ण करें। छठ पूजा का महत्व संक्षेप में, सूर्यदेव जीवन और ऊर्जा के प्रतीक हैं, इसलिए इस पूजा से स्वास्थ्य, समृद्धि और संतति की प्राप्ति होती है। छठी मैया को सूर्य की बहन माना जाता है, जो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यह व्रत आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का प्रतीक है।
छठ पूजा कथा, पारंपरिक कथा जो पूजा के दौरान सुनाई जाती है। प्राचीन समय में राजा प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों बहुत धर्मात्मा और दयालु थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप के कहने पर पुत्रेष्ठि यज्ञ कराया। यज्ञ के बाद उन्हें एक पुत्र हुआ, परंतु वह बालक जन्म लेते ही मर गया। राजा और रानी अत्यंत दुखी होकर अपने मृत बालक के पास बैठकर रोने लगे। तभी आकाश से एक चमकती हुई दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनके 6 भुजाएं थीं और वे तेजस्वी थीं। वही थीं देवी षष्ठी छठी मैया। देवी ने कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूं और सभी प्राणियों की संतान की रक्षिका हूं। तुमने मेरी पूजा नहीं की, इसलिए तुम्हें यह दुख मिला है। राजा ने नम्रता से क्षमा मांगी और कहा, हे देवी, अब मुझे बताइए कि आपकी पूजा व्रत कैसे किया जाए ताकि मुझे संतान सुख मिले। छठी मैया ने उन्हें कार्तिक शुक्ल षष्ठी को व्रत करने की विधि बताई। राजा रानी ने नियम पूर्वक छठी मैया का व्रत किया। उनके आशीर्वाद से उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से यह छठ व्रत आरंभ हुआ और लोक परंपरा में चल पड़ा। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसे सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। छठी मैया की महिमा। छठी मैया को सूर्य की बहन कहा जाता है। यह व्रत मनोकामना पूर्ण करने वाला और संतान सुख देने वाला है। जो भी सच्चे मन से व्रत करता है उसकी हर इच्छा सूर्यदेव और छठी मैया पूरी करती हैं। छठ पूजा का आशीर्वाद मंत्र। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव, सुख समृद्धि देई परिवार के सेव। रोग मुक्त रहो, जीवन में हो उजियार। छठी मैया करई सबका उद्धार।